Good morning, students. Today we will start chapter 13, that is surface area and volume. First of all, in surface area, I am talking about cube and cuboid. This is your cube. All sides are equal. Let side be A. Got it? As it is, we are having cuboid. This is your cuboid, that is length, breadth and height. All sides are equal. This is cube and this is cuboid. 4 length, 4 breadth and 4 height. Now I am talking about formulas. Formula is that is CSA, curved surface area, or you can say lateral surface area. Got it? So that is 4A square. A is the side. Surface area means जैसा आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है चारों साइड से, तो ये हमारा सरफेस एरिया होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ. गॉट इट? कर्व्ड सरफेस एरिया 4A स्क्वायर. CSA ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2L प्लस B इंटू H. यही फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स. गॉट इट? सेकेंड आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया. What is that? Total surface area, that is 6A square, and here is 2LB plus BH plus HL. So this is the formula of cube and cuboid which is used in exercise 13.1. So we will start exercise 13.1. Kindly note it down. Now move to the exercise 13.1. If we see question number 1 from NCERT, that is a plastic box 1.5 meter long, breadth is 1.25 meter and height यानी कि डीप जो है, डीप मतलब गहराई है ना, तो उसके लिए हाइट होगी, तो हाइट इज 65 सेंटीमीटर. अच्छा, इन क्वेश्चंस का रूल क्या है? इन क्वेश्चंस का रूल ये है कि यूनिट्स मस्ट बी सेम, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट मस्ट बी सेम. तो इट विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू मीटर. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये? मीटर में, अपॉन 100 करने के बाद. ठीक. अब उसने बोला कि इट इज टू बी ओपन एट द टॉप. तो कहने का मतलब है कि जो ये बॉक्स बना रहे हैं हम, ये ऊपर से खुला रहेगा. तो फाइंड द डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो इस तरह का बॉक्स है हमारा ये, ध्यान से देखेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. सपोज ये हमने बनाया, ठीक. अब हमने इधर शीट लगाई, इधर शीट लगाई, पीछे शीट लगाई, आगे शीट लगाई, ऐसे शीट लग गई हमारी. अभी हमारा कवर्ड होगा, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, तो नीचे एक शीट आएगी L इंटू बी. ठीक है. टोटल शीट रिक्वायर्ड. तो अभी मैंने आपको बताया कर्व्ड सरफेस ऐसे CS से, तो दैट इज 2L प्लस B इंटू H. ठीक है. ये तो हो गया कि ये शीट, पीछे की शीट, आगे की शीट, ऐसे कर्व्ड सरफेस हो गया. अब हमें बंद करना है नीचे से, तो ये हमारा एक शीट नीचे आ जाएगी, दैट इज L इंटू बी, तो प्लस L इंटू बी. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव टू ओपन द बॉक्स फ्रॉम द टॉप. तो नीचे शीट आई है, और अगर ऊपर से ही बंद करना है, नीचे से ही बंद करना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया लगता है. तो टोटल शीट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? 2L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B. अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे, इसको सॉल्व करना है. 2 L is 1.5, B is 1.25
25 इंटू हाइट इज 65/100। कोशिश करो कि पॉइंट वाले फिगर आप रिमूव कर दो। 1.5 इंटू 1.25, इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2.75 राइट, इंटू 5 into 5, 5 3 15, तो 13/20 प्लस 1.5 इंटू 1.25। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटा देंगे, 100 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। काइंडली नोट इट डाउन। गॉट इट? इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जो एरिया आएगा आपका वो आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो टोटल शीट रिक्वायर्ड 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कॉस्ट जो है इसकी, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ शीट दैट इज 5.45 इंटू 20। पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, 25 का 100, 5 काटा, 5 इंटू 5 0, 5 9 जा, तो ₹109 will be the answer. So this is the right method to solve the question. Got it? So note it down. I hope all are getting. Now move to the question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is that the length, breadth and height of a room are 5, 4 and 3. So length 5, breadth 4 और height 3. 5, 4 and 3. Find the cost of white washing. अब आप ध्यान से देखना, हमें क्या करना है बेटा, रूम में व्हाइट वॉश होनी है। तो जब व्हाइट वॉश होगी तो व्हाइट वॉश 4 दीवारों पे होंगी, ऐसे होगा है ना, और सीलिंग पे होनी है। सीलिंग मीन्स छत ऊपर वाली, उसको सीलिंग बोलते हैं। अगर हम छत के ऊपर खड़े हैं उसको रूफ बोलेंगे, और रूम के अंदर खड़ के ऊपर देख रहे हैं तो दैट इज सीलिंग। फैन लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग that is 2L plus B into H, 4 walls plus ceiling, है ना। 4 walls और सीलिंग पे हमारा व्हाइट वॉश होना है, तो 2L plus BH तो हो गया हमारा चारों वॉल्स के लिए, ठीक है, और प्लस L into B हो गया हमारा सीलिंग के लिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। लास्ट क्वेश्चन में ऊपर से बॉक्स ओपन था, नीचे से बंद करना था, तो नीचे L into B लगाया था। इस क्वेश्चन में क्या आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स और ऊपर सीलिंग। ठीक है बेटा, तो 2L plus B into H plus L into B, तो सिंपल 2L plus B, 5 plus 4
into 3 plus L into B, that is 5 into 4. Got it? इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 into 9 into 3 plus 20. ये आ जाएगा हमारा 74 मीटर स्क्वायर. अब हमने कॉस्ट इसमें डायरेक्ट लिख दी कॉस्ट. तो कॉस्ट जो है वो है हमारी एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर. ये पर मीटर स्क्वायर का चक्कर क्या है? जिसका भी एरिया हमें निकालना है और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो पहले एरिया फाइंड होगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी. तो 74 इंटू 7.50, इसके आप इंटू करोगे तो आंसर आएगा हमारा ₹555. दिस इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग on 4 walls including ceiling. All are getting? Kindly note it down. Now as it is, you have to solve the क्वेश्चन नंबर 8. सेम फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम फॉर्मूला है. सेम फॉर्मूला कैसे है? वहां पे उसने बोला कि जो कार है, ठीक है, तो कार के लिए हमें, ये सपोज कार है, तो ये जस्ट लाइक हमारा क्या हो गया, हमें इसको कार को कवर करना है. तो वहां लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है और सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा जो बताया था मैंने आपको अभी, 2L plus B इंटू H. 2L plus B इंटू H. यहाँ देखिए 2L plus B इंटू H प्लस L इंटू D. यही फॉर्मूला सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में भी अप्लाई होगा. तो दिस इज योर होमवर्क. इसको आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा. So that's all for today. Keep revising.